नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज से। जैसा कि आपने देखा, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ। अधिवक्ताओं पर एक बार फिर संकट आया। कल एक अधिवक्ता की दिन दहाड़े रेड लाइट पर 4 बजे करीब गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम अभी अभी अधिवक्ता समुदाय एकदम सख्ते में आ गया कि ऐसा कैसे हो गया। और हर अधिवक्ता के दिमाग में एक ही बात आई कि क्यों हमारा वेलफेयर के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया, क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों डिले हो रहा है। हर आदमी एक सवाल ये पूछ रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल जायज है कि अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित अगर नहीं समझेगा तो न्याय प्रणाली का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ डेंट आ जाएगा। हमें निर्भीक तौर से काम करना पड़ता है, और अगर निर्भीकता से काम नहीं करेंगे तो न्याय की जो डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आज मैं इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी से मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने अपना टाइम दिया। वो हमारे साथ हैं। मैं आपका, मनन साहब, स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने अपना टाइम निकाला। बहुत बिजी आपका आज था, थैंक संडे का दिन है। थैंक फिर भी थैंक तो सर, मैं सीधा सीधा इसी सवाल पर आता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अधिवक्ताओं को बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई की कल इस घटना में देहांत हुआ है, उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और इस दुख की घड़ी में मैं, मेरी बार काउंसिल और फ्रेटर्निटी पूरी तरह से खड़े हैं उनके साथ। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत ही दुख भरी घटना हुई है। दिन दिहाड़े इस तरह से गोलियां चलना इस राजधानी में, और खासकर एक लॉयर पर इस तरह का हमला। चूंकि लॉयर तो हमेशा निर्भीक होकर, निडर होकर कोर्ट जाते हैं, और बड़े बड़े केसों में जिसमें खूंखार कई बार लोग आते हैं, उनकी पैरवी भी करते हैं, उनके खिलाफ भी केस करते हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी पहले हुई नहीं है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से मैं टोटल फ्रेटर्निटी, जिसमें मेरे दिल्ली ही नहीं, एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा देश के लिए मेरा ये संदेश है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल, हम दोनों ने मिलकर, और जिसमें मैंने दिल्ली के जितने भी हमारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है, और उनकी भी पूरी मदद है, और वो भी भरपूर, अब मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से उत्सुक है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जितनी जल्दी से जल्दी आए। उसके लिए भारतवर्ष की सरकार के विधि मंत्री किरण रिजिजू जी को मैं और मेरी एक मेंबर बार काउंसिल है श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी, दोनों मिले हैं। उनको अवगत कराया है स्थिति में, उनको ये भी बताया है कि राजस्थान में ये एक्ट एक बना है, लागू भी हो गया है, पारित हो गया है। तो बिना विलंब किए हुए भारत सरकार को, विधि मंत्री जी को, और ये बिल पार्लियामेंट में लेके आना चाहिए। चूंकि दिल्ली सरकार का ये विषय नहीं होगा, चूंकि लॉ बनाना और खासकर एक्ट बनाना, ये अगर भारत सरकार बनाए और वो पूरे देश में लागू हो, एक प्रदेश में नहीं, ना कि एक प्रदेश में, यानी दिल्ली का मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से, जो बहुत ही दयालु है, जिन्होंने पहले 50 करोड़ रुपया दिल्ली के वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के वेलफेयर लिए स्कीम दिया पे गया, दिया है। जी जी। और वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है। हर वर्ष के लिए एक बिल पास किया, उसके लिए हर साल 50 करोड़ का पैसे का मुहैया कराना, विधानसभा में पारित करवाना, ये मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। उनका शेयर अभी ड्यू है, उनका भी स्वागत बार काउंसिल ने करना है, बार एसोसिएशन से करना है। तो मेरा आग्रह आपके माध्यम से यही है कि बहुत ही जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलेगी, और मैं अकेले नहीं श्रेय लेना चाहूंगा। इसका जब भी ये बनेगा, इसका श्रेय
बार एसोसिएशन के प्रधान, सेक्रेटरी और खासकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बीसीडी को जाएगा। चूंकि बीसीडी के 25 मेंबर्स इस पे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और बीसीआई भी, मनन मिश्रा जी है वहाँ, और हमारे दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव है श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, वो भी मैं आपको ज्यादातर, मैं बिना फ्रैंकली, आपको पता मेरी आदत, बल्कि जो बिल तैयार कर रहे हैं वो वेद प्रकाश शर्मा जी ही तैयार कर रहे हैं। तो उसकी कॉपी हम बड़ी जल्दी आपको मुहैया करा देंगे विद इन फ्यू डेज। लेकिन जो कि सर हम मेरा सवाल ये है कि ये प्रोटेक्शन एक्ट जो आप जो इसका मसौदा आपने बताया कि वीपी शर्मा जी तैयार कर रहे हैं और बाकी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्या, अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे पूछूं, क्या ये बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ? क्या ये आज से बिल्कुल पहले, या इसके लिए इंतजार हो रहा था कि किसी वकील की हत्या हो तब इसमें थोड़ा सरगर्मी तेज हो और तब नहीं उसके लिए नहीं नहीं काम करा जाए? नहीं, हम क्या ये बहुत भगवान, पहले नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। मैंने 6 दिसंबर 2022 को टेक ओवर किया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने, मेरे से पहले भी चेयरमैन साहब ने किया होगा, मैं नहीं उनके बारे में कमेंट करूंगा। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता था, मेंबर बार काउंसिल कोई भी नहीं चाहेगा, बीसीडी भी नहीं चाहेगी, बीसीआई भी नहीं चाहेगी, कोई बार एसोसिएशन भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी घटना हो तो या हम उसका इंतजार कर रहे हो तब जाकर ऐसे बिल के लिए हम तैयारी करें। ऐसा नहीं है। लेकिन जहां और तक मैं जब समझता हूँ इसकी आवाज तो बहुत पहले से उठती रही, आप पहले भी बीसीडी में थे और मैं उस वक्त भी आपको आपके टाइम में भी ये आवाज उठी, लगभग मैं 20 साल पहले। मैं पहले भी 2 बार चेयरमैन रह चुका हूँ, मैं तीसरी जी मर्तबा बना हूँ। जी मैंने 2007 में, उस समय भारतवर्ष के विधि मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज जी थे, स्वर्गीय भारद्वाज जी, जी वो उनका भी प्रयत्न था। और अरुण जेटली जी ने जब पहले विधि मंत्री बने थे, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड का एक्ट लेके आए थे। और उसी तरह से अगर आपको स्मरण होगा, याद होगा, जब 30,000 में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें हमारे विधि मंत्री जी आए थे, उसमें भी मैंने स्पीच में कहा था कि जल्दी से जल्दी आप ये एडवोकेट्स वेल प्रोटेक्शन बिल जल्दी से जल्दी लेके आइए। चूंकि जिस तरह से अरुण जेटली जी एज ए लॉयर, चूंकि रिजू जी भी लॉयर ही है, प्रैक्टिस तो नहीं करते थे, लेकिन लॉयर्स के लिए उनका भी बहुत स्नेह है, वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगले सत्र तक हम इसको, या इसी सत्र में लाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा काम है सरकार को अवगत कराना, चूंकि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी फ्रेटर्निटी के, लॉयर्स के, हमने इनका वेलफेयर देखना है। बाकी जो कल की दुर्घटना हुई है वो वह बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को और एलजी को, कल मैं बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को साथ लेके एक डेलीगेशन के रूप में मिल रहा हूं। और मेरा प्रयत्न है कि मैं आप लोगों को किसी प्रकार का, या मेरे कोई भी साथी बार काउंसिल में दिल्ली में हो या बीसीआई में हो या बार एसोसिएशन के हो, कोई मौका न दे ताकि कल को हम पे उंगली उठे। हमसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं जानता हूं इस बात को, उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, कर भी रहे हैं। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं, और मैं सर, आपका बात आभारी ये भी हूं है, कि अभी आपने अभी आज बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक और मुद्दा अपने चैनल के थ्रू उठाया है, और इससे हमें और तीव्रता मिलेगी और सर गति मिलेगी। सर ये आपका बड़प्पन है, आपने ऐसा इसको समझा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अभी जैसे आज कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन का मैसेज फ्लॉट हुआ है कि भाई कल एडवोकेट्स दिल्ली में एब्सटेन रहेंगे वर्क से, तो ये एक जी, टोकन प्रोटेस्ट है एक दिन का। लेकिन ये मेरी मैंने डिफरेंट मैंने डिफरेंट मैंने मेरी लोगों से बात हुई, लोग जी, इसको सिर्फ ये ले रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि उस जिस वकील साहब की हत्या हुई उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए या पुलिस पे प्रेशर बनाने के लिए सिर्फ ऐसा है, या ये एक एक दोनों चीजें अलग हैं सर। एक एक, तो ये उनको देखो, जस्टिस एक मिले, तो बिल्कुल, कल्पित पकड़े जाए, बिल्कुल है, दूसरा बिल्कुल एडवोकेट है इसमें। प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तो अगर, बिल्कुल, जी जी बिल्कुल है शर्मा जी। एक तो पुलिस पे दबाव बनाना जी ताकि पुलिस इसमें किसी प्रकार की कोताही या कोई लापरवाही ना बरते। लेकिन जो चैनल्स पे आ रहा है कि 2 मुलजिम उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, शायद ये
घरेलू झगड़ा है अल्टीमेटली उनका कहना है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स जो बार एसोसिएशन ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये एक प्रोटेस्ट की आवाज है, इसको स्ट्राइक का रूप ना देना, ना स्ट्राइक है ये। अब्सटेन इसलिए वर्क से कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट है हमारा कि लॉ और ऑर्डर की स्थिति क्या, अगर लॉयर्स दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा फिर? हमारी वही अपनी वही सुरक्षा होगी। वही एक कंसर्न है एडवोकेट्स का कि जी जी एक जी एक जो एडवोकेट्स के पास शील्ड है, आप जैसे रहनुमाओं की, अच्छे लीडर्स की, और एक यूनिटी, हमारा जो सबसे बड़ा, जो हमारी स्ट्रेंथ का जो है, और जो सबसे बड़ी पावर है एडवोकेट के पास, वो है उसकी यूनिटी। उसकी कम्युनिटी में, जो एडवोकेट्स कम्युनिटी में एक यूनिटी एक मिसाल के तौर पे मानी जाती है। इसी दम पर वो लड़ता है कोर्ट में, कचहरी में। जैसा आपने बताया, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों के लिए वो पैरवी करता है कि इनको सजा मिले, और सजा करवाता भी है, इवन फांसी भी करवाता है। एडवोकेट ही है जो असिस्ट करता है कोर्ट को। तो उसके पास सिवाय इसके कि अगर उसकी तरफ एक उंगली उठती है तो पूरा 1,000 10,000 हाथ उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये एक उसके मन में विश्वास रहता है। और ये जो अटैक हुआ, ये एक इंडिविजुअल पर अटैक नहीं मान रहा है इसे एडवोकेट, ये पूरी एडवोकेट फेटर्निटी को एक चैलेंज करते हुए अटैक हुआ कि हम एडवोकेट को दूसरे लोगों से अलहदा नहीं मानते हैं। हम जैसे किसी आप रास्ते चलते आदमी की हत्या कर सकते हैं, ऐसे एडवोकेट की भी कर सकते हैं। तो इससे एक कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में मन में एडवोकेट के एक भय उत्पन्न हो गया। तो मैं चाहूंगा आप उस भय को निकालने के लिए कोई अपील एक ऐसी एडवोकेट से करें कि इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं हो, ऐसी हर कोशिश की जाए। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने वकील समुदाय पे मुझे इतना गर्व है कि हम इतनी हमारे में यूनिटी है, चाहे वो दिल्ली हो या किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी शहर में हो, वकीलों की यूनिटी एक मिसाल है। नंबर दो, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, हर जैसे कि मैंने अभी कल ही कॉन्स्टिट्यूट करी हैं और कुछ उसमें लेडीज सेक्सुअल हैरेसमेंट पे हर कोर्ट में दिल्ली बार काउंसिल ने, मैंने ये सोचा है कि एक कमेटीज बनाई जाए लेडीज की। दूसरा, मैं आपके माध्यम से मैं ये आप मैसेज देना चाहूंगा, हर बार एसोसिएशन में एक कमेटी बनेगी, जो भी किसी वकील साहब को किसी प्रकार की समस्या आती है वो इमीडिएटली उनको अप्रोच करें। हम तो है ही हैं 24 घंटे उनके लिए हाजिर। एक कमेटी भी बना दी जाएगी जिससे हर कोर्ट में किसी को भी, चाहे आधी रात को भी किसी को समस्या आती है, तो वो कमेटी के मेंबर उस उनके लिए सर वो उपलब्ध कमेटी, रहेंगे। अगर वो कमेटी, मेरा सजेशन है एडवोकेट्स की तरफ से कि वो एक कमेटी सेंट्रलाइज ऐसी भी हो, चाहे वो 7 आदमियों की हो, हर कोर्ट का एक नुमाइंदा हो, भले ही वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो या ना हो, कोई भी जो वहाँ का सीनियर एडवोकेट है, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो रात दिन किसी भी टाइम फोन कॉल अटेंड कर सकता है। अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका फोन नहीं उठाते हैं टाइम पर। अक्सर जो झगड़ा होता है वो रात को करीब 12 बजे पुलिस के साथ हो गया, पड़ोसी के साथ हो गया, या कोई वकील कहीं रास्ते में जा रहा है उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया। उस वक्त जब वो फोन करता है तो वो अक्सर शिकायत ये आती है कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्टेड हैं वो फोन नहीं उठा पाते हैं, या वो उन्हें कर नहीं पाता है, उसके मन में रहता है मुझे वो पर्सनली नहीं जानता। तो एक मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा आपसे इस मौके पे कि एक ऐसी सेंट्रलाइज, एक ऐसी डेडिकेटेड 5-7 लोगों की टीम बना दी जाए, भले ही वो इलेक्टेड ना हो, जैसे मैंने कहा, भले ही वो मतलब राजनीति में ना हो, लेकिन वो डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, और वो टाइम दे सकें, और अपना उसमें उनके पास एक एक्सपीरियंस ऐसा हो कि वो पुलिस से या जिससे भी उनका डिस्प्यूट हुआ है उसको सोल्व करने में, उसको सोल्यूशन में, उसको वो सक्षम हो। तो ऐसी एक कमेटी दिन रात 24 आवर के लिए एक अवेलेबिलिटी हो जाए तो वकीलों को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं आपकी इस सुजेशन का स्वागत करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं ये कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर बना दी जाएगी। थैंक यू सर, एक थैंक यू। सेंट्रलाइज्ड कमेटी, जी एक सेंट्रलाइज्ड कमेटी, जी और इस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट की मैंने लेडीज की कमेटियां बना रहा हूं, उसी तरह जी। से हर कोर्ट में जो इलेक्टेड मेंबर नहीं, जो एक्सपीरियंस्ड हों और जो अवेलेबल हों, और एक नहीं, दो नहीं, 7-7 आदमियों की कमेटी बना दी जाएगी। मैं आपका स्वागत करता हूं और वचन देता हूं ये कमेटियां बना दी जाएंगी। बहुत बहुत ही आपका शुक्रगुजार रहेगा अभी तो अभियोक्ता समुदाय, बिकॉज
आपके ऊपर स्पेशली, मैं इंडिविजुअल, इसको आप मेरा वो मत कहिएगा कि मैं मुंह देख कर बात कर रहा हूँ, आपसे जो लोगों का स्नेह है और जो जिससे स्नेह होता है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी होती है, बहुत ज्यादा एक फेथ भी मैं होता है। ऋणी मैं मैं ऐसा नहीं ऋणी कह रहा हूँ हूँ कि इस आपसे पहले जो चेयरमैन थे उनके प्रति नहीं था, लेकिन आपसे कुछ विशेष लगाव है, बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल बिहेवियर, योर करेक्टर, योर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कन्वर्सेशन विद द जूनियर्स, विद द अदर कोलीग्स एंड विद द इवन जुडिशरी में भी जो आपकी रेस्पेक्ट है, वो एक उसमें लोग एग्जाम्पल देते हैं। अब बात जुडिशरी की आ गई है बातों बातों में। सर, एक बहुत बड़ा जो दिक्कत आ रही है, खास तौर से लोअर जुडिशरी में, मींस मजिस्ट्रेट लेवल पे, वहाँ एडवोकेट्स के साथ बड़ा ह्यूमिलेशन हो रहा है। और जो नए मजिस्ट्रेट्स आए हैं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं ना मिसबिहेव कहीं कर मिसबिहेव कह लीजिए, मिसबिहेव या वो उसे मिसरिगार्ड कह लीजिए कि वो, नहीं, मिसबिहेव कहूंगा मैं उनको। ये मिसबिहेव तो है ही है मिसबिहेव सर। करते एंड मिसबिहेव करते दे हैं आर लॉयर से। एडमेंट, दे आर एडमेंट कि जो वो कह रहे हैं वही सच है, वही लॉ वो है, वही कहते सब हैं कुछ जो है। लॉ मैं 2 कदम आगे जाऊंगा। जी वो सर। ये समझते हैं जो लॉ उनको पता है। जी, जब सामने वाले को नहीं वो ज्ञान पता। वो जो ज्ञान करता वो है, जी जो जी, खड़ा सामने लॉयर है वो कुछ भी नहीं वो है। कुछ नहीं। लेकिन ये भ्रांति है उनकी। जो अच्छे जज होते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो जी रोज लॉयर से सीखते हैं। जो अच्छा जी जज होता है, अच्छे जज की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लेकिन इस विषय को भी मैं हाई कोर्ट में तो मैं बाद में लेके जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास जाऊंगा लेके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रैंकली, फ्रैंकली बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जजेस का या सीनियर जजेस का कहना ये है कि ये जो अब नए आए हैं, जो भी सिलेक्ट हुए हैं, किसी की 2 साल की स्टैंडिंग है, 4 साल की थी, ये उनकी इज्जत नहीं करते हैं। जैसे यस पहले यस। ये उन्हीं की इज्जत नहीं करते हैं, ये खुदा बन गए हैं कई जगह, कई सारे ऐसे नहीं है, नहीं जी। बहुत भी अच्छे भी हैं। तो वहां से झलकता है उनका पालन पोषण, उनका शिष्टाचार। अगर वो जाके कभी बैठे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, देखे ऑनरेबल जजेस को, देखे बैठे जाके हाई कोर्ट में किस तरह से बिहेव करते हैं, कितना उनका कि कितने मतलब लॉयर्स को इज्जत मिलती है। लेकिन ये भूल जाते हैं, आज अगर हमारी इज्जत बार की अगर बेंच नहीं करेगा, यानी ये जुडिशरी नहीं करेगी, तो कल जब इन पे मुसीबत आएगी तो फिर बार भी इनके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। ये भूल रहे हैं, ये कोई एलियन तो है नहीं, हमारे में से गए हुए जी हैं। जी हमने पहले लाइसेंस दिया होगा, जी लॉयर बने होंगे, कई जी लॉयर नहीं भी बने हैं। और एक मैं और रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि कम से कम 3 या 5 साल स्टैंडिंग होनी चाहिए एट दी बार हर मजिस्ट्रेट की। जो आप जो ये जो रिक्रूटमेंट होती है इनकी, एलिवेशन तो होता है सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, नीचे जी तो रिक्रूटमेंट ही होती है। तो इनके लिए भी है कि इनका एक्सपीरियंस नहीं होता है काफी, मतलब इनको पता ही नहीं है कि लॉयर की क्या एक समाज में स्थान है। तो ये बात मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैं एक ऐसा प्रश्न है जिसको मुझे उठाना है। खासकर मैं हाई कोर्ट तो बाद में लेके जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास जाऊंगा। गया भी हूं मैं एक आध के पास, परसों ही मिला हूं मैं एक जज को। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी बिल्कुल रेगुलर मीटिंग्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां हमारी ग्रीवेंसीज को आपसे रखा जाए, सहमत हूं और उनसे बिल्कुल टाइम टू आपसे। टाइमली जो डायरेक्शंस हैं हमारे वो मजिस्ट्रेट्स भी के लिए। छोटे भाई बहन हैं, वो भी जी हमारे जी छोटे भाई बहन हैं। जी जी और देखिए जब कभी लॉयर, अब कई बार देखो मेरे जैसे लॉयर को जब पूछ ले कोई, मैं नहीं माइंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा बहुत कम लॉयर होंगे जो अगर उधर गए भी होंगे जब मुझे ना जानते हो, या मेरे और कोलीग्स हैं जो सीनियर हैं ना जानते हो, जी नहीं सर। जानते कोई बात नहीं। लेकिन उनको एड्रेस करना ओपन कोर्ट में, सीनियर लॉयर्स जो छोटे कोर्ट में डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं, इनकी तो एक पदवी अलग होती है, इनके साथ बदतमीजियां कर जाते हैं। मैंने यस। एक जज को सुना है और डेलिबरेटली कि करते हैं, जस्ट और टू साकेत शो में एक देमसेल्फ जज ने ग्रेटर देन देम। सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर के साथ बदतमीजी कर रही थी लेडी एक। होना नहीं चाहिए, लेकिन करेंगे इसका भी समाधान चलिए सर, करेंगे। मौका तो नहीं है, मामला दूसरा चल रहा है, लेकिन एक सवाल और जो बहुत ज्यादा कुलबुलाहट पैदा कर रहा है तमाम एडवोकेट्स में, एक ये जो
सीएम वेलफेयर स्कीम जो है, जिसका भी आपने जिक्र किया, अरविंद जी ने जो किया, सीएम साहब ने, इसमें एक मुद्दा वो चल रहा है बहुत शुरू से ही कि जो बीसीडी में एनरोल हैं लेकिन वो दिल्ली के वोटर नहीं है, उनको ये फैसिलिटी नहीं है। इस बारे में हाई हाँ, कोर्ट में भी एनसीआर कोई में नहीं है केस ये। चल रहा है। उसके लिए तो भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, जी वो लोग 50% पे भी तैयार हैं। वो भी मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरे को हमारे जो दिल्ली बार काउंसिल के सेक्रेटरी संजय अपना राठी जी, उन्होंने कल ही बताया है कि जी वालों के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ इस बारे में भी। पता नहीं किसने उनको मिसगाइड कर रखा है। और जो विधि मंत्री हैं दिल्ली के, कैलाश गहलोत जी, वो भी हमारे लॉयर ही रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, नेक इंसान है। और हमेशा कभी भी ये, जैसे इसमें भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इसका टाइम बढ़ाओ, तो 10 दिन और बढ़ा दिया उन्होंने। तो जी मेरा ख्याल है इसका समाधान निकालते हैं कुछ ना कुछ। और वे सेंटर को भी कुछ कहते हैं कि 50 लाख करोड़ से कुछ बात नहीं बनेगी, कुछ इसका बड़ा करो। मेरे इरादे कुछ और हैं, जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा फंक्शन करने के चक्कर में हूँ। जी। तो मैं देखता हूँ कितना सक्सेस होता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया दोस्तों। मैं आपकी बातचीत जो आपके माध्यम से और आपकी आवाज को चेयरमैन बीसीडी तक पहुंचा रहा था, और उनसे जो वो कह रहे थे वो डायरेक्ट आप सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा अगर इसी तरह की सोच। हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो मसौदा तैयार करने में और इसका जो भी मतलब स्टार्टिंग में जरूर देरी हुई है, जिम्मेदार जरूर वो लोग हैं जो इसको जल्दी कर सकते थे। मैं बार बार कहूंगा, चाहे सामने मनन साहब बैठे हैं, चाहे कोई भी बैठे हैं, जो बात है वो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं डिले हमारे ही लीडरान की तरफ से हुई या हमारे जिम्मेदार लोगों की तरफ से हुई। लेकिन जैसा मनन साहब ने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसा कतई नहीं है कि इसको इस इन एडवोकेट साहब की मर्डर से जोड़ा जाए। ठीक है, इस मर्डर के उससे एक चेतना आई है, एक इसकी जरूरत एकदम महसूस हुई है, सभी को इसको लगा है कि ये जरूर होना चाहिए। तो ये इस बारे में बातचीत जो भी आपने कहा और आप लोगों ने सुना, आपके सामने है। मैं इसी तरह और बातचीत करता रहूंगा और आपके सवालात कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स तक और कॉम्पिटेंट जो हमारे लीडर्स हैं उन तक पहुंचाता रहूंगा। आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा, और अगर आपको ये सब पसंद आया हो, इसमें अपने कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हम और क्या सवालात करें, क्या इनके साथ सहयोग करें और क्या डिमांड करें अपने रहनुमाओं से, ताकि वकील अपनी डिग्निटी के साथ जी सके, वकील एक अपने अंदर में सुरक्षा महसूस कर सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके, और प्रेस्टेज उसकी बनी रहे, प्रेस्टेज पे कहीं आंच ना आए। ऐसा एक प्रयास हम सबका मिलकर होना चाहिए। और मेरा भी प्रयास इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल यही है कि वकीलों की आवाज को सुना जाए। और जो लोग काम करना चाहते हैं, सब गलत नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, सब आपके मन मुराद नहीं होते। लेकिन अगर लीडर्स के बारे में बहुत सारी बातें इधर उधर की कही जाती हैं, तो उन्हीं लीडर्स में से मनन साहब जैसे लोग भी हैं जो 24 घंटे के लिए आपके साथ हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता हमारे साथ हैं। वी आर लकी एनफ। बट जो डिले हुआ उसके लिए मैं भी इसमें खेद मानता मैं भी हूँ। क्षमा याची। और आगे इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई होगी, बहुत स्पीडी होगा, और ये इग्निशन अब खत्म नहीं होगा। हम टाइम टू टाइम जगाते रहेंगे अपने लीडरान को, और उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारी बात को पूरी इसी तरह तन्मयता के साथ सुने। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा। और ये जो स्पेशल बात कही अभी चेयरमैन साहब ने कि कल का जो एब्सटेन फ्रॉम वर्क है, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज स्ट्राइक एंड नॉट टू बी कंटिन्यूड, बिकॉज इससे हमारे लिटिगेंट्स को भी नुकसान होता है, और अल्टीमेटली जो एक जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो इसका भी कोई वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वी आर प्रोटेस्टिंग, वी आर शोइंग अवर प्रोटेस्ट एंड विच शुड बी, बट इट्स नॉट द सॉल्यूशन। तो ये उन्होंने कहा, मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक सर नमस्ते।